हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैप्रिकॉर्न स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के बारे में। और वृश्चिक राशि वालों के लिए एक ट्रांजिट का वीडियो है। जी हाँ, केतु का ट्रांजिट जो कि होने जा रहा है मघा नक्षत्र से, और मघा नक्षत्र केतु का अपना ही नक्षत्र है और उसके डीटी जो है पितरी हैं। तो इससे समझ में आता है कि पितरों की ब्लेसिंग आपके ऊपर कितनी है। और इस टाइम पीरियड में, क्योंकि केतु मघा नक्षत्र में 29 मार्च 2026 से एंटर किए हैं और यहाँ पे 5 दिसंबर 2026 तक रहने वाले हैं, यानी कि साल पूरा का पूरा केतु यहीं पे विराजमान रहेंगे। और ये ट्रांजिट आपके 10वें घर से हो रहा है और 10वां घर जो है आपके कर्मों का होता है। आपके कर्म किस तरह से रहने वाले हैं, केतु आपके कर्मों को, कर्म भाव को, आपकी नौकरी को, आपके व्यवसाय को, आपके करियर को किस तरीके से ब्लेस करने वाले हैं या हैम्पर करने वाले हैं, ये तो हम वीडियो में ही देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम टैरो से देखेंगे किस तरह की चीज़ें हैं, उसके बाद हम सीधा ट्रांजिट से समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आप इस वीडियो को ना अपनी चंद्र राशि या फिर लगन की राशि से अगर देखेंगे तो ज़्यादा रिलेट करेंगे। सो आपके लिए यहाँ पे ना 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ कप्स है, मैजिशियन है क्योंकि 10वें घर से गोचर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है। और देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है। ये लोग तो ना स्कॉर्पियंस को छोड़ने ही नहीं वाले। स्कॉर्पियंस की पूरी लाइफ को देखना हो ना तो बस ये है, दिस इज़ द थीम फॉर स्कॉर्पियंस कि 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ता है। कहाँ से कोई धोखा दे देगा, कहाँ से कोई मुसीबत टूट पड़ेगी, क्योंकि स्कॉर्पियंस 8 नंबर राशि का मतलब ही है ट्रांसफॉर्मेशन की राशि। और स्कॉर्पियंस ना लाइफ लॉन्ग यही ढूंढते रहते हैं कि हमारे पैदा होने का रीज़न क्या है, हम धरती पे आए हैं तो क्यों आए हैं, हमारा जन्म हुआ है तो क्यों हुआ है। और मोस्टली ये वो नेगेटिव सेंस में ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 8 नंबर राशि है, अपने आप में कार्मिक है, बहुत सारा कार्मिक बैगेज लेके आते हैं और लाइफ तो ऐसी ही रहती है। तो यहाँ पे बात करेंगे ओपन एनिमीज़ की। यहाँ पे बहुत सारे ओपन एनिमीज़ हैं, यहाँ पे बहुत सारे हिडन एनिमीज़ हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एनिमीज़ हैं जिसको बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, आस्तीन का सांप। आपने ना बहुत सारे आस्तीन के सांप पाले हुए हैं। और अगर बात की जाए ना तो बहुत अच्छे लोग होते हैं स्कॉर्पियंस, जितना मैंने देखा है। भोले होते हैं, इस दुनिया के लिए नहीं बने हैं, उतने क्लेवर नहीं होते हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये बात कर रही हूँ मैं जब किसी के जीवन की शुरुआत होती है, फिर उसको लगते हैं बहुत सारे धोखे, फिर उसको लगते हैं बहुत सारे सेटबैक, तो फिर जाके वो बनता है वो जिसको बोलते हैं असली स्कॉर्पियन, जिसको आप जानते हैं। तो रियल में ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन परिस्थितियां उनको ऐसा बना देती हैं। तो यहाँ पे आप जो है ना इस टाइम पे, चाहे आपके ओपन एनिमीज़ हैं, चाहे आपके हिडन एनिमीज़ हैं, चाहे आपके कॉम्पिटिटर हैं, और चाहे इस तरह के लोग हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, रूमर फैलाते हैं, आपके हिस्से की लाइमलाइट चाहते हैं, तो उनको आप मात देंगे। क्यों? थोड़ा सा हम समझते हैं केतु के बारे में। केतु क्या है? केतु वो चीज़ है, आपकी पास्ट लाइफ की एक्सपर्टीज़ है। तो केतु जहाँ पे भी आपकी जन्म कुंडली में है या फिर ट्रांजिट में है, तो वो आपकी पास्ट लाइफ की सीखी हुई चीज़ें, वो स्किल, वो एक्सपर्टीज़ को एकदम से ऑन कर देता है। आपको पता ही नहीं होता कि ये चीज़ आपके अंदर है, अचानक से वो ऑन हो जाएगी। एक्सट्रीम ऑब्सेशन देते हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है। और केतु की कुछ चीज़ें ना, आपको जब मैं बोलूँगी तो आपको ऐसा लगेगा कि केतु की चीज़ें सारी की सारी आपसे मिलती हैं, क्योंकि आपकी राशि के कोलॉर्ड भी बनते हैं केतु। केतु एक्सट्रीम अटैचमेंट देते हैं। एक होता है ना फितूर, फितूर किसी चीज़ के पीछे कि कुछ और समझ नहीं रहा है, और एक्सट्रीम डिटैच करते हैं उस चीज़ के साथ में। अब कोई इंसान एक्सट्रीमली अटैच है, एक्सट्रीमली डिटैच कैसे हो जाएंगे? डेफिनेटली कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अप्स एंड डाउन्स होंगे, कुछ धोखे आएंगे, कोई मिस्टेक हो सकती है सामने वाली पार्टी से या आपसे, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तभी तो आपका मोह भंग होगा। केतु का काम है मोक्ष देना, रिश्तों को मोक्ष देना, ठीक है, टॉक्सिसिटी को मोक्ष देना, जीवन से मुक्ति देना। कोई भी चीज़ खराब चल रही है, आप उसको ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं। रिलेशनशिप खराब चल रहा है, आपको पता है हस्बैंड या वाइफ जो है, पार्टनर है, चीट भी कर रहा है, ठीक है, आपको धोखा भी दे रहा है, आपको मिस इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, आपका फ़ायदा भी उठा रहा है, यूज़, अब्यूज़, मिस यूज़ सब कुछ कर रहा है, आपका आप करवाए जा रहे हैं।
तो केतु आता है, केतु इज लाइक अ सीजर, कैंची, वो उसको काट देता है। केतु का जो काटा हुआ है ना वो जुड़ता नहीं है दोबारा कभी भी। तो यहाँ पे केतु मघा नक्षत्र में आपकी लाइफ में से ऐसे बहुत सारे बेकार के लोग, आपकी लाइफ की गंदगी को निकाल के बाहर फेंकेगा। कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहे हैं ना किसी के साथ, फिर आपकी हिम्मत नहीं हो रही है उसे छोड़ने की, क्योंकि एक्सट्रीम इनसिक्योरिटीज होती है। मंगल की राशि है स्कॉर्पियो, तो एक्सट्रीम इनसिक्योरिटी होती है, डर, फियर, फोमो, फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट, मैं अकेला ना रह जाऊं। उन सब फियर को एक तरफ करके ना आपको इसमें से मुक्ति देगा। किसी भी चीज़ में है, आपके एनिमीज से आपको मुक्ति देगा। कोर्ट केसेस हैं, लिटिगेशन है, डिवोर्स सेपरेशन के केसेस चल रहे हैं सालों साल से, वहाँ से आपको मुक्ति मिलेगी। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर आपको बॉस आपका परेशान कर रहा है तो आपका ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर बॉस का ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर जॉब चेंज हो जाए। करियर में फॉर श्योर है कोई ना कोई चेंज होना, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव जिस तरीके से भी आप उसे मानते हैं, केतु आपको करियर में, वर्क प्लेस पे, करियर में किसी भी तरह से लोकेशन का चेंज दे सकता है, पोजीशन का चेंज दे सकता है, प्रमोशन दे सकता है, ठीक है। क्योंकि मघा नक्षत्र अपने आप में पितरों का नक्षत्र है, इसके लॉर्ड भी केतु हैं। राज सिंहासन का नक्षत्र है, पावर, पॉलिटिक्स, गद्दी, गद्दी के लिए लड़ाई, तो प्रमोशन, वेल्थ, रिवॉर्ड्स, इस तरह की चीज़ें, अथॉरिटी, और अपने आप में परफेक्शन का कीड़ा भी होता है मघा नक्षत्र के अंदर भी, केतु के अंदर भी। और ये गोचर ना सिंह राशि में से हो रहा है। केतु भी गर्म प्लेनेट है, सिंह राशि भी गर्म राशि है, दोनों की दोनों राशि और प्लेनेट जो है फियर्स हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ तो पक्की है कि ये हो सकता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, झगड़े हों, झमेले हों। ये झगड़े झमेले घर में भी हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं। हो सकता है कि बॉस के साथ में बहुत अच्छी कहासुनी हो जाए। और मघा नक्षत्र के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि धूर्त से धूर्त, घमंडी से घमंडी, और बड़े से बड़े अपने आप को तुर्रमखां समझने वाले लोगों को भी ये डोमिनेट कर जाते हैं। तो इस टाइम पे आपका बॉस हो सकता है उसकी हेकड़ी आप निकाल दें, ठीक है। अथॉरिटीज़ के सामने आप हेड ऑन जो है बिल्कुल पंगे लेंगे और जीतेंगे भी। केतु के साथ में दिक्कत ये है कि वो जीतता है, क्योंकि केतु क्या है, विजय की पताका है। तो जहाँ जहाँ केतु है वहाँ पे आपकी गारंटीड जीत होती है। बहुत कुछ टूटता फूटता है, बहुत कुछ आप खोते हैं, लेकिन वो ख़राब चीज़ें ही खोते हैं। और लाइफ को अगर आप एस्ट्रोलॉजी की नज़रिए से देखेंगे ना, तो जिन चीज़ों से हम डरते हैं राहु से, केतु से, मंगल से, शनि से, एक्चुअल में वो जिन चीज़ों को ख़त्म कर रहे होते हैं ना अपनी लाइफ में से, वो आपके किसी काम की होती भी नहीं है। अगर आप बहुत समझदार हैं, मैच्योर हैं, तो टाइम के साथ साथ आपको ये चीज़ समझ भी आती है कि ठीक है, बहुत पेनफुल हुआ था वो लव अफेयर टूटना, लेकिन वो टूटना ज़रूरी था, क्योंकि वो इंसान मेरे लिए सही नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आएंगी। और यहाँ पे ना ये ट्रांजिट खास कर थोड़ा सा उन लोगों को परेशान कर सकता है जिनकी केतु की ही महादशा चल रही है, या फिर केतु की अंतरदशा चल रही है, या किसी ऐसे प्लेनेट की दशा या महादशा चल रही है, महादशा अंतरदशा, जिसके साथ में केतु बैठा हुआ है। उन लोगों को परेशान कर सकता है। जिनका केतु 6, 8, 12 में बैठा हुआ है उनको परेशान कर सकता है। और खासकर जिन लोगों की बर्थडेज हैं 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख ऑफ एनी मंथ, 7th, 16th, 25th ऑफ एनी मंथ अगर आपका जन्म हुआ है, तो भी ये टाइम पीरियड 29 मार्च से लेके 5 दिसंबर 2026 का आपको थोड़ा सा आपके टोज पे रखेगा। इसके लिए ना आप फॉर टाइम बिंग जो मैंने सिचुएशंस बताई हैं, केतु का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ठीक है। और आप तो केतु का ब्रेसलेट वैसे भी पहन सकते हैं, बीइंग ए स्कॉर्पियो, क्योंकि आपकी राशि के कोलॉर्ड होते हैं। और जिस तरह की समस्याएं आप जीवन में फील करते हैं ना, और जिस तरह के सवालों के आप जवाब ढूंढ रहे हैं, केतु का ब्रेसलेट पहनने से आपको मिलेंगे। इस केतु के ब्रेसलेट के अलावा ना अपने आप में कैट्स आई के 2 ब्रेसलेट के वेरिएंट हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी जो आपको अपील करता है वो भी आप पहन सकते हैं। कोई ऐसा आपको सेटबैक लगा है, कोई ऐसा ट्रॉमा है, कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट है जो आप भूलना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, कोई पेनफुल ब्रेकअप्स हुए थे, कोई डिवोर्स, सेपरेशन, इस तरह की चीज़ें, कोई ह्यूमिलिएशन हुआ था, किसी भी तरह का कोई इशू है, हीलिंग अगर आप चाहते हैं कि हीलिंग हो जाए उस पार्ट की, उस बॉडी पार्ट की हो जाए, या उस एक पर्टिकुलर इवेंट की हो जाए, तो उसके लिए भी ये ब्रेसलेट्स पहने जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे अच्छी, ठीक है, क्योंकि हमने आपको रियलिटी चेक दे दिया ऑलरेडी कि ये चीज़ें हो सकती हैं। और क्या होगा, अब जो राहु, केतु, शनि, मंगल है ना, इनके पास जो आपकी शासन सत्ता है, आपकी प्रमोशन है, पैसा है, वेल्थ है, ये चीज़ें ये दे देते हैं, क्योंकि इनके पास में यही है। इनके पास में रिश्तों का सुख है ही नहीं, ठीक है। और स्कॉर्पियंस का ना दिक्कत इसलिए भी बनती है कि इसके 2 लॉर्ड बनते हैं, एक मंगल, वो अपने आप में फियर्स है, एक केतु, वो अपने आप में फियर्स है। और कुजवत केतु बोलते हैं, यानी कुज यानी कि मंगल, मंगल के जैसा ही केतु। तो 2 स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, 2 जिसको बोलते हैं
वॉरियर प्लैनेट, दो दो गर्म प्लैनेट आपकी राशि के स्वामी बनते हैं। कन्फ्यूज़न भी रहता है किस राह जाएं, किसकी माने, केतु की माने कि मंगल की माने, और एक्सट्रीम फियर्सनेस आती है, एक्सट्रीम इम्पल्सिवनेस आती है, और केतु कोई ना कोई मिस्टेक भी कराता है, ठीक है, ये चीज़ें भी हैं। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स है, वॉन्ड्स करियर को दिखाता है, आपकी एनर्जी को दिखाता है, आपकी वाइटलिटी को दिखाता है। तो यहाँ पे आपकी हीलिंग होगी, आपके तन मन धन तीनों की हीलिंग होगी, वेल्थ भी जनरेट होगा, प्रमोशन भी होगा, और एक होता है ना अपने पुरुषार्थ से कुछ चीज़ें करना। यहाँ पे अपने पुरुषार्थ से आप बहुत चीज़ें करेंगे, ठीक है। आपको लगता है कि पुरुषार्थ यानी कि पुरुषों के बारे में बात हो रही है, पुरुषार्थ औरतों में भी होता है, और पुरुषार्थ बहुत बार पुरुषों में नहीं होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अलग समझिएगा। पुरुषार्थ का पुरुष से कोई लेना देना नहीं है। आप में कितना दम है, आप अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस रखते हैं, ठीक है, आप किस खेत की मूली हैं, बेसिकली वो आपका पुरुषार्थ होता है। तो यहाँ पे अपने पुरुषार्थ से चीज़ों को ठीक कर लेना। और यहाँ पे आपके पास ना 3 ऑप्शंस हो सकते हैं कुछ चीज़ों में, करियर को लेके, जगह को लेके, लोकेशन को लेके, 3-4 ऑप्शंस यहाँ पे आएंगे कि क्या करें। यहाँ पे करियर चेंज हो जाना, करियर बिल्कुल 180 डिग्री चेंज हो जाना, घूम जाना। आप करते कुछ थे, आप कुछ और करते हैं लाइक आप इंजीनियर थे और आप एस्ट्रोलॉजी करने लगे, ऐसा भी हो सकता है इस टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है। आप बहुत मेटेरियलिस्टिक थे, बहुत स्पिरिचुअल हो जाएं। आप धर्म की काट करते थे हमेशा, आप बहुत धार्मिक हो जाएं। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो बहुत बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से भरा हुआ, गुड ट्रांसफॉर्मेशन से भरा हुआ ये टाइम है। और यहाँ पे अपने नेटिव प्लेस से दूर हो जाना, विदेश जाना चाहते हैं तो वो भी राहें आपके लिए खुलेंगी। विदेश से घर आना चाहते हैं, घर वापसी करना चाहते हैं कुछ लोग, वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। अपने नेटिव प्लेस से दूर जाना, चेंज ऑफ लोकेशन होना, चेंज ऑफ प्लेस होना, घर बदला जाना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। आपका मतलब डिपार्टमेंट के अंदर अंदर भी तबादला होगा तो जगह आपकी चेंज हो जाएगी, आपको प्रमोशन मिलेगा ही ट्रांसफ़र के साथ में। इस तरह की चीज़ें बहुत बहुत हैं। और 3 का ऑप्शन यहाँ पे रहेगा आप लोगों के लिए ना, लाइक आप हैं, आप किसी को प्यार करते हैं तो एक थर्ड व्हील भी साथ में होने की बहुत बहुत आशंका है, क्योंकि केतु मिस्टेक का कारक है। ये थर्ड व्हील या तो आपने लगाया है या आपके पार्टनर ने लगाया है, इस तरह की मिस्टेक केतु करवा देते हैं। यहाँ पे इस कार्ड को एक तरह से और पढ़ सकते हैं कि जैसे कि आप हैं, आपकी शादी हो सकती है इस टाइम पे, और शादी अगर हुई है तो यहाँ पे बच्चा आ सकता है आपके घर में। और केतु जो है मोस्टली मेल संतान देते हैं, तो मेल संतान का बहुत योग यहाँ पे बनता है अगर इस टाइम पे कंसीव करते हैं। और यहाँ पे मजिशियन का कार्ड है, जीवन के जादूगर बनेंगे अपने हिसाब से, जीरो से चीज़ें शुरू करके कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेके। ये होता है पुरुषार्थ, जीरो से शुरू करना, अपने ऊपर रिलाय करना, और कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हर्ड की लेना, अपने ग्रुप की लेना। किसी ग्रुप को लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, इस टाइम पे आपके फॉलोवर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे इस टाइम पे। इस टाइम पे आपका ना टीचिंग, हीलिंग, ऑकल्ट प्रैक्टिसेस जितनी भी हैं, तंत्र मंत्र यंत्र साधना सिद्धियाँ, काउंसलिंग, कंसल्टेशंस, रिसर्च का कोई काम करते हैं, ठीक है, हीलिंग का काम करते हैं, रेकी सीख रहे हैं, डीएनए हीलिंग कर भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं, एआई का काम, डेटा साइंस का काम, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन चीज़ों का काम, ट्रैवलिंग, योगा, ठीक है, लाइफ कोचिंग, इस तरह की चीज़ें। और आपका सॉफ्टवेयर का काम जितना भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इन चीज़ों के अगर काम आपके हैं, बेसिकली टीचिंग के रिगार्डिंग है सारा का सारा काम जितना मैंने बताया, वो टीचिंग के रिगार्डिंग और रिसर्च के रिगार्डिंग है। तो इनके रिगार्डिंग हो सकता है कि आप कुछ नया भी सीखें। आपने पढ़ाई कर ली, आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन आप नया सीखें, नए सिरे से कोई चीज़ सीखनी शुरू करें। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं और ये चीज़ें आपको बहुत हाइट पे लेके जाएंगी। देखो, ये मैजिशियन का कार्ड है, नंबर 1 का कार्ड है। मघा, केतु, लियो राशि जो है पद प्राप्ति, राजसत्ता, पिता, सिंहासन, इन्हीं की है। मघा नक्षत्र भी आपका पितरों का है, जिसके लॉर्ड केतु हैं। पावर, वेल्थ और रिवॉर्ड, अथॉरिटी, अपने आप में परफेक्ट चीज़ें देना, शो ऑफ का थोड़ा टेंडेंसी देना, डोमिनेशन देना। सिंह राशि भी ऐसी है, केतु भी ऐसा है, विजय की पताका फैलाना। तो यहाँ पे सरकारी नौकरियाँ मिलना, अथॉरिटी पे जाना, जो आईएएस पीसीएस इस तरह की जॉब्स होती हैं ना, बहुत बहुत हाई अथॉरिटी, जहाँ पे बहुत बहुत प्रेशर हैंडल करना पड़ता है, उस तरह की जॉब। और ये जो ओपन एनिमीज आपको दिख रहे थे, ये आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं इन एग्जाम्स में, रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करना, कोई एग्जामिनेशन क्रैक करना। तो इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ का थीम रहने वाली है इस टाइम पे, और बहुत ही अच्छा है क्योंकि गोचर जो है बहुत अच्छी जगह से हो रहा है। अब यहाँ पे है, इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ऑलवेज आता है आप लोगों के लिए, ऑलवेज। जब भी मैं मून के कार्ड, इमोशंस के कार्ड निकालती हूँ, स्कॉर्पियंस के लिए हमेशा आता है
तो यहाँ पे ना कम्युनिकेशन इज द की है गाइस। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए ना आपका मुंह का बोल कैसा है, आप किस टाइम पे कौन सी बात बोलते हैं। क्योंकि देखो केतु गरम सिंह राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। स्कॉर्पियो राशि अपने आप में सडन अप्स एंड डाउन्स देती है। मघा नक्षत्र जो है अपने आप में सारी चीज़ें मैंने बताई है। तो प्राइड बहुत बढ़ सकता है, चीज़ों में मिसकैलकुलेशन हो सकती है, मिसस्टेप कोई हो सकता है, मिस्टेक कोई हो सकती है। तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से, और कम्युनिकेशन में सिर्फ ये आज के टाइम पे सिर्फ मुंह का बोल ही नहीं रहेगा, आपका ईमेल, आप किसी को मैसेज करते हैं, ये भी सब कम्युनिकेशन है, वो भी ध्यान से कीजिएगा। आप किसी को पैसा भेजते हैं, आपकी ट्रांजैक्शंस, दे आर ऑल्सो कम्युनिकेशंस ना। इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। आपको तो एक्शन लेना ही पड़ेगा इस टाइम पीरियड में, और आप एक्शन लेंगे ही लेंगे। तो इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। फुल मून जब भी स्कॉर्पियो में आए इस टाइम पे, तो उस टाइम पे आपके अंदर से सप्रेस्ड जो इमोशंस हैं वो बाहर निकल के आएंगे ही आएंगे। उनको निकलने दीजिएगा, उनको वे आउट दीजिएगा। इट इज़ वेरी इसेंशियल टू फील टू हील, ठीक है। फील करना बहुत ज़रूरी है हील करने के लिए। एंड सरेंडर टू डिवाइन। और कुछ चीज़ें हैं जिनका सोल्यूशन, जिनका आंसर आपको इस टाइम पे नहीं मिलेगा। पूरी लाइफ बीत जाती है तब जाके हमें कुछ थीम्स समझ में आने शुरू होते हैं, कुछ पैटर्न्स लाइफ के समझ में आने शुरू होते हैं। सो बी पेशेंट एंड बी कंपैशनेट विद यू। आप अपने साथ में भी पेशेंट नहीं हैं और अपने आप में भी कंपैशनेट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे वो आपको करने की बहुत ज़रूरत है। भगवान पे ही छोड़ें कुछ चीज़ों का, शिव को अपना आधार बनाएं। और ये जो शनि, राहु, केतु, मंगल, ये सब है ना, ये भगवान शिव के अधीन है। तो ओम नमः शिवाय का जितना आप पाठ कर सकें, जितना मेडिटेशन कर सकें, उतना अच्छा है। यहाँ पे कोई भी नए काम की शुरुआत जो है आप भगवान गणेश का नाम लेके ही कीजिएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा रहेगा और कोई फ्रेश स्टार्ट होगी आपकी लाइफ में, चीज़ें जीरो से शुरू होंगी। चाहे वो लव लाइफ में है, मैरिड लाइफ में है, हो सकता है एक शादी आपकी टूटी हो तो दूसरी शादी ही हो जाए, पहला बच्चा हो जाए, दूसरा बच्चा हो जाए, पहली जॉब लगे, ठीक है, या फिर जॉब आपकी छूटी हुई तो दूसरी जॉब लगे यहाँ पे। तो कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है आप जॉब करते हैं तो कोई नया बिजनेस, क्योंकि जो गणेश भगवान है वो ट्रेडिंग के कारक हैं, तो हो सकता है कि उस तरह की चीज़ें हो। भगवान गणेश का नाम लेके स्टार्ट करेंगे तो अड़चने नहीं आएंगी। लॉर्ड हनुमान है यहाँ पे, डेडिकेशन है। तो जो भगवान है ना, जो मैंने देखे हैं, जो मैंने सबसे बड़े से बड़े भक्त देखे हैं ना, एक तो मैंने भगवान हनुमान देखे हैं जो राम के भक्त हैं, और एक मैंने नंदी भगवान देखे हैं जो शिव के भक्त हैं। इन दोनों से बड़ा ना कोई भक्त नहीं हो सकता जीवन में, ठीक है। तो आप ना अपने काम को ही डेडिकेट करें, जो भी काम करें ना फुल डेडिकेशन से करें। और एक वो जो गीता का श्लोक है ना, मुझे लगता है इस टाइम पीरियड पे आपको याद रखने की जरूरत है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, सरेंडर टू डिवाइन, भगवान पे छोड़ दे। जो आप सोच भी नहीं सकते वो उससे बड़ा आपको देंगे। तो थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ काम करना है, जो भी करना है अपना फुल ऑन देना है, अपना 100% देना है, उसमें सेल्फ केयर करनी है। टेक अ ब्रेक एंड रिजुविनेट। बीच बीच में ना काम से ब्रेक लेना है आपको और रिजुविनेट करना है, मेडिटेट करना है। किसी ग्रीन जो हरियाली वाली जगहें होती हैं, माउंटेन्स पे आप जा सकते हैं, ब्रीदिंग का एक्सरसाइज कर सकते हैं, या सुबह सुबह कम से कम पार्क में जाके ना आप थोड़ा सा प्राणायाम करें या डीप ब्रीदिंग जरूर करें। सेल्फ केयर किसी ना किसी फॉर्म में आप करें, जो भी आपको अच्छी लगती है। स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है, मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, रिट्रीट में जाना अच्छा लगता है, घूमना फिरना अच्छा लगता है, कोई ना कोई शौक पालें और उसको पूरा करें। देखो हमने डेडिकेशन के लिए दो बोला था, उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था ये कार्ड आया है। तो हनुमान जी और नंदी भगवान, तो देखो ये बहुत बहुत बड़ा आ गया है कि आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। किसी भी भगवान जिसमें आपकी आस्था है, ठीक है, उनको आप लीजिएगा और उनमें डेडिकेटेड रहिएगा। आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल भगवान हैं, और मंगल भगवान के लिए जो पूजा की जाती है वो हनुमान भगवान की ही की जाती है। तो कैसे डेडिकेटेड रहते हैं किसी चीज़ के लिए, या तो आप नंदी महाराज से सीखिए या फिर हनुमान भगवान से सीखिए। पर ये टाइम पीरियड ना आपसे आपकी डेडिकेशन मांगेगा, और मोस्टली जो इसमें इवेंट्स होने वाले हैं वो आपके करियर में ही होने वाले हैं, नौकरी में, व्यवसाय में ही होने वाले हैं, ठीक है। सो अभी हम डायरेक्ट ट्रांजिट पे देख लेते हैं 2 मिनट के लिए कि किस तरह की चीज़ें हैं। तो अब अगर आप लगन से देख रहे हैं, 8 नंबर राशि यहाँ पे लगन में है। चंद्र राशि से देख रहे हैं तो यहाँ पे 8 नंबर में ही चंद्रमा बैठे होंगे। और अगर आप चंद्र राशि से देख रहे हैं ना, तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि फिर सिचुएशन इंटेंस ज़्यादा हो जाती है। 8 नंबर का चंद्रमा वैसे ही आपकी बैंड बजा देता है। 8 नंबर का चंद्रमा ना आपके जीवन में वैसे ही एंग्जाइटी, डिप्रेशन के गिफ्ट देता ही रहता है। आपकी लाइफ में वो आपको टिक के बैठने नहीं देता है।
चंद्रमा 8वें घर में बैठा हो, चाहे 8 नंबर राशि में बैठा हो। 8 नंबर राशि आपकी तो चलो ठीक है, कहीं भी हो सकती है। अगर आप लगन से देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे लगन में 8 नंबर राशि होगी, और चंद्र राशि अगर कहीं और भी आपकी है 8 नंबर में चंद्रमा है, तो जहां भी 8 नंबर राशि होगी उस हाउस के कारक तत्वों की वो बैंड बजा के रखती है, वहां पे वो आपको टिकने ही नहीं देती है। तो ये थीम है स्कॉर्पियंस की लाइफ पे कि लाइफ आपको अपने आप में इटसेल्फ टिकने नहीं देती है। इसीलिए साधनाएं करने वाले, सिद्धि करने वाले योगी, ठीक है, और जितने भी मेडिटेशन करने वाले हैं, रिट्रीट में जाने वाले लोग हैं, वो मोस्टली स्कॉर्पियंस होते हैं और काफ़ी हद तक अपनी लाइफ को वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है और अपने आप को कमतर समझने वाली बात नहीं, बल्कि ये गिफ्ट है। अब लाइफ जैसी मिली है, अब जिसको बोलते हैं ना कि जिंदगी अगर उलझी गई है तो क्यों ना चाशनी में डूब के इसका मजा ले लिया जाए, तो वही चीज़ है गाइज। यही आप लोगों के लिए मेरी तरफ से गाइडेंस भी है। सो आपके लिए ना केतु का जो गोचर है वो आपके 10वें भाव से हो रहा है। 10वां भाव आपके कर्मों का भाव है बेसिकली, लेकिन हम इसको करियर देख लेते हैं इसके लिए, ठीक है, क्योंकि एक हाउस वाइफ का भी तो कर्म होता है, ठीक है। तो वो जॉब तो करती नहीं है, उसे उसके बदले में सैलरी नहीं मिलती है, तो उसके कर्म भी यहीं से देखते हैं। तो आपके कर्मों का भाव बहुत एक्टिव रहेगा केतु की वजह से। केतु का मैंने आपको बताया, 5 नंबर राशि अपने आप में मैंने आपको बताई, ठीक है, पिता की ही राशि है, सूर्य भगवान की राशि है, और केतु विजय की पताका है। तो यहाँ पे काम में, कारोबार में आपकी विजय की पताका, जो भी आपके ओपन एनिमीज हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं और छुपे हुए दुश्मन हैं, ठीक है, सामने से जो कॉम्पिटिटर्स हैं, रिटन एग्जामिनेशन है, या आपका कोई आपका इसको क्या बोलते हैं इंटरव्यू है, इस तरह की अगर चीज़ें हैं तो उसमें आपकी जो है जिसको बोलते हैं पक्की जिसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। क्योंकि 5 नंबर राशि यहाँ पे पढ़ने का मतलब है गवर्नमेंट जॉब। अगर आप गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम, अथॉरिटी का कोई काम, बड़ा काम भी करना चाहते हैं, बड़े पद पे है या बड़े पद पे पहुँचना चाहते हैं, तो इस टाइम पे पॉसिबल होगा। जिन लोगों की लाइफ में ये टाइम पीरियड अच्छा है, समझ के चलिए पितरों की ब्लेसिंग आपके ऊपर पूरी है। जिन लोगों के ऊपर ये टाइम पीरियड अच्छा नहीं है और उनको लग रहा है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ चल रही है यहाँ पे, तो वो अपने पितरों की ब्लेसिंग लेने के लिए अमावस्या के दिन मंदिर में कुछ ना कुछ दान करें, मीठी चीज़ का घर से बना के ले जाएं, वेल एंड गुड। अदरवाइज बाजार से भी आप ले सकते हैं और मंदिर में थोड़ा सा डोनेशन भी करें, तो पितरों की ब्लेसिंग, आप उनसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, ठीक है, और आप उनसे ब्लेसिंग भी मांग सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आपके बॉस, आपकी अथॉरिटी आपके सिर पे डांस करते हैं, या किसी भी तरह का ऑफिस पॉलिटिक्स है ना आपके अराउंड, ये केतु जो है कैंची होता है, सिजर, ठीक है, इसको बोलते हैं ज्योतिष में कि केतु जो है वो कैंची है, ठीक है, और उससे कटा हुआ ना फिर वापस नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने बोला था बॉस का हो सकता है, बॉस अगर परेशान कर रहे हैं तो दो टूक बात ही हो जाए, अच्छे से कॉन्फ्लिक्ट हो जाए आपकी बात में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर बॉस का ट्रांसफर हो सकता है, या फिर आपका ट्रांसफर। केतु जहाँ है वो वहाँ पे टिकने नहीं देता है, वहाँ से काटता है, तो वर्क प्लेस से चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है यहाँ से, ठीक है। और ये हो सकता है कि डिपार्टमेंट चेंज हो जाए आपका, बट बेसिकली ये जगह आपकी चेंज कराएगा। और बहुत बार होता है कि प्रमोशन तो हुआ, साथ में ट्रांसफ़र भी हुआ, उस तरह की चीज़ भी है, पर प्रमोशन पक्का है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पावर, वेल्थ भी जनरेट करेंगे और अच्छा खासा प्रमोशन ये देके जाएगा, रिवॉर्ड मिलेगा। बहुत बार अवार्ड मिलता है, बहुत बार क्या होता है ना कि आप काम करते हैं, ठीक है, आपको सैलरी मिल रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम सिर्फ इतना ही नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारे काम की प्रशंसा भी हो। तो आप जो भी काम करते हैं, जहाँ भी हैं, चाहे वह आप हाउस वाइफ भी हैं, तो यहाँ पे आपके काम की प्रशंसा होगी, यहाँ पे किए हुए का क्रेडिट आपको मिलेगा। लोग आपसे आपकी सक्सेस का सीक्रेट जानेंगे, लोग आपसे पूछेंगे, लोग आपके पीछे लगना चाहेंगे। यहाँ पे आप टीम को हेड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं, ठीक है, मैनेजर लेवल पे जा सकते हैं, मैनेज करना, और जो भी आपका जितना भी डोमेन है सीईओ लेवल पे जा सकते हैं। आपका जो भी डोमेन है, आपकी जो भी पढ़ाई लिखाई है, जो भी आप काम करते हैं, तो पद की प्राप्ति, सत्ता की प्राप्ति, आगे जाना, उस तरह की चीज़ें गाइज आपकी लाइफ में चलेंगी। बहुत अच्छा है। यहाँ से राहु केतु एक्सिस में जो है ना आपका जो है ये घर है और ये ऑफिस है, तो एक वर्क लाइफ बैलेंस, या फिर वर्क लाइफ कभी ज़्यादा हो रही है, वर्कोहोलिक आप हो रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला है केतु ऑब्सेशन देते हैं, तो ये हो सकता है कि आपको बहुत ऑब्सेशन रहे, लाइक आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, या कोई प्रोजेक्ट है उसका जो टीम लीडर आपको बना दिया है, हेड आपको बना दिया है, तो आप दिन रात उस पर काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं उस चीज़ की, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आपका जो फैमिली लाइफ है वो थोड़ा डिस्टर्ब रहे, उस चीज़ में आपने बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आपकी हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है इस टाइम पे, कि आप बहुत ज़्यादा टाइम जो है अपना ऑफिस में लगा रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट पे लगा रहे हैं, तो उस चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बेसिकली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे स्कॉर्पियंस के लिए ना। वैसे तो आप ये
मंगल के लिए ना ये कार्नेलियन का ब्रेसलेट है, ये भी पहन सकते हैं। बट यहाँ पे अगर हम केतु की बात करें और केतु से अगर आप परेशान हैं तो केतु के लिए ना, केतु के उपाय हमेशा ही देवगुरु बृहस्पति से होते हैं। तो आप सोना पहने, गोल्ड के इयररिंग्स पहन सकते हैं, गोल्ड की चेन पहन सकते हैं, या गोल्ड का ब्रेसलेट पहन सकते हैं इस टाइम पे। और अगर गोल्ड नहीं पहन सकते हैं तो सिट्रीन का ब्रेसलेट होता है, देवगुरु बृहस्पति के लिए ही होता है। ये नॉर्मल क्वालिटी है, ये इसकी प्रीमियम क्वालिटी है, दोनों सिट्रीन के ही ब्रेसलेट हैं। ये भी आप पहन सकते हैं केतु के लिए। और केतु के लिए सबसे बड़ा उपाय, खासकर अगर आप लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 7, 16, 25 है, या केतु की महादशाएं भी आपकी चल रही हैं, दशाएं चल रही हैं, अंतरदशाएं चल रही हैं, तो यहाँ पे ना ये 9 मुखी रुद्राक्ष होता है, ये आप जरूर पहने। ये माँ दुर्गा के लिए होता है, और माँ दुर्गा के लिए, और क्योंकि आपकी राशि के स्वामी भी बनते हैं केतु, तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और दुर्गम काज जो कोई नहीं कर सकता, इसलिए दुर्गा बोला है माँ को कि दुर्गम जितने भी काज है ना वो माता करके देती है। अब भगवान शिव हैं, ब्रह्मा जी हैं, ठीक है, विष्णु जी हैं, वो जब कोई काम नहीं कर पाते हैं, उनके दिए हुए प्रोमिसेस की वजह से, उनके दिए हुए वरदान की वजह से वो फंस जाते हैं, तो वहाँ पे उन दुर्गम कामों को करने के लिए हमेशा माँ दुर्गा ही अवतरित होती हैं। तो ये माँ दुर्गा का 9 मुखी रुद्राक्ष भी आप पहन सकते हैं, आपको बहुत बहुत अच्छा रहेगा। ये मैंने गाइस कोशिश की है आपको टैरो के थ्रू, ट्रांजिट के थ्रू मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें बताने की, अपनी तरफ से आपको गाइड करने की, सजेशन देने की। तो आपको कैसा लगा, क्या आपके टेक अवेज रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। लाइक कर सकते हैं वीडियो को अगर अच्छा लगा है, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, और दूसरों को शेयरिंग के थ्रू चैनल से जोड़ सकते हैं। और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के अच्छे अच्छे ट्रांजिट की वीडियोज़ मैं लेके आती ही रहती हूँ। हाइप का ऑप्शन देती है यूट्यूब, तो हाइप जरूर कीजिएगा वीडियो को। ब्रेसलेट के रिगार्डिंग, रुद्राक्ष के रिगार्डिंग, या फिर मुझसे पेड कंसल्टेशन टैरो या एस्ट्रोलॉजी की बुक कराते हैं, उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, और उसके लिए ना एक नंबर आपको इस वीडियो पे डिस्प्ले रहेगा थ्रू आउट द वीडियो, उस नंबर को सेव करें। उस नंबर को सेव करने के बाद वहाँ पे हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजते हैं, तो आगे से टीम आपको आपकी क्वेरी का जवाब दे देती है। बहुत बहुत ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।